जब किसी परिवार के सदस्य की हत्या हो जाती है, उस परिवार का क्या हाल होता है, आज हम आपको दिखाएँगे और आप पूरे हिम्मत के साथ ज़रूर देखिएगा। इस परिवार के दर्द को आप बाँट नहीं सकते हैं। प्रशासन को ज़रूर देखना चाहिए और जल्द से जल्द इनके हत्यारे को गिरफ्तार करना चाहिए। परिवार के लोगों का एक ही मानना है कि जब 1 महीने पहले धमकी देकर कह दिया था कि लूट लेंगे पूरे परिवार को, मार देंगे पूरे परिवार को, आवेदन देने न्यायालय को नामजद अभियुक्तों की बात थी, लेकिन फिर भी आज तक उस अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस। और पुलिस के ऊपर एक ही परिवार जो गुहार लगा रही है कि जितने का नाम है वही हत्या किया है और उसी के ऊपर फिर से हम लोगों को डर है कि पूरे परिवार को खत्म कर देगा। अवधेश राय पूरे परिवार को संभालते थे और उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी एक ही बात कह रही है कि वो मुझे बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे। दोनों बहुओं का रो रो कर बुरा हाल है। जो घर की बहू हैं, बेटी हैं, बेटे हैं, कोई खाना पीना नहीं खा रहा है। सब ने खाना पीना छोड़ दिया है और बार बार सब बेहोश हो रहे हैं उस 62 वर्षीय अवधेश राय की याद में। आप देख सकते हैं पत्नी जो है बार बार कराह रही हैं और प्रशासन से लाइसेंसी बंदूक क्या गुहार लगा रही हैं कि लाइसेंसी बंदूक हमको चाहिए। पहले से भी हम आवेदन दिए हुए थे कि लाइसेंसी बंदूक चाहिए, लेकिन आज तक नहीं मिला और हमारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा, ये हमें डर है। 5 लोगों का जो नामजद यहाँ पर उन्होंने जताया है कि यही लोग अपराधी हैं, इन लोगों ने ही निर्मम हत्या मेरे पति का किया है और हमारे पूरे परिवार का हत्या कर देगा। उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए पूरा परिवार मांग कर रहा है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि टेक्निकल टीम का मदद लिया जा रहा है और जल्द से जल्द ये खुलासा होगा। जल्द से जल्द जो भी कातिल हैं वो गिरफ्तार होकर जेल में जाएंगे। आपको बता दें कि देख सकते हैं जो बेटा है उनका हाल देख सकते हैं आप। इस पूरे परिवार का दर्द आप आज प्रशासन उनका सब जान मार दिल के, प्रशासन जान मारलक है, उनका रक्षा के लिए कुछ नहीं दिल के, प्रशासन कुछ नहीं दिल के। पप्पा ने पप्पा ने पप्पा ने पप्पा ने पप्पा ने मेरा बंदूक जो था लाइसेंसी मेरे ससुर को जान को रक्षा के लिए मिला था, वो बंदूक मुझे काहे नहीं मिला। मेरे जान को रक्षा के लिए मेरे बंदूक चाहिए, मैं अपने बच्चे लोग को वे रक्षा के लिए देंगे, लाइसेंस हमको काहे नहीं मिला। ये प्रशासन वे अभी कम से कम 10-20 आदमी को इसमें हाथ है। वो पूरा परिवार था, वो रवि था, बच्चू था, तुलसी था, महेंद्र था, उसकी पूरा फैमिली बहू सब भी थी। उसको बेटी थी, वो बेटी यहीं बसी हुई है। वो दारू बनाती थी, सबको पिलाता था, सबको भी कहता था, सब ये चेतावनी दे रहा था जो मार देगा, लेकिन ये वो बात हम लोग को नहीं बताए। महीना पहले हुए आज की बात को पहले बोला था जो समिति तर में हम आप लोग को गाड़ देंगे समस्त परिवार को, लेकिन वो न्यायालय को दिए, उसका कोई उस पर अथी नहीं किया जो इसको हम लोग रक्षा कर पाए। कौन धमकी दिया था? रवि खुद अपना मुंह से अपचू, वो डांस कर कर के पूरा सीमा पर। हम लोग को ये बड़ी वाला मोबाइल नहीं था, हम दोनों प्राणी को नहीं था, वो पूरा मोबाइल नहीं, पूरा डांस कर कर को कहता था जो हम तो ये मर्डर करेंगे ही। ये आपको जिससे पूछना हो वो बात आप पूछ सकते हैं। डांस करता था, पीता था और पूरा डांस करके इतना बात बोलता था जो उनको हम मर्डर करेंगे तो करेंगे, हम 5 लाख रुपया उनको मर्डर करने के लिए रखे हुए हैं। यह वो बोल रहा था, हर वक्त बोल रहा था। शाम को दारू क्या फायदा हुआ उसको मर्डर करके? क्या फायदा होगा उसको भूमिका मने ले जमीन आपका हर मतलब हर ऐसा कितना जमीन का मामला था? 1 कट्ठा का मामला था, उसमें 12 धूल सरकारी जमीन था। वे पैसा दे के वे नहीं लिखाया था। 1 लाख 1 कट्ठा का कितना कीमत होगा ये तो ये लोग जानेंगे। तो फिर मतलब अगर 5 लाख रुपया बोल रहे हैं कि रखा हुआ था मारने के लिए, फिर एक ज़मीन है, तो उस ज़मीन का कितना वैल्यू था कि वो ज़मीन के लिए इनका मर्डर कर दिया? जमीन का गरारी के नज़दीक जब खेत पर जाते थे मिट्टी गिराने या पिलर को बालू छोड़ रखता था तो इनको धक्का दे के वहाँ से हटाता था जो इस तरह में हम आपको गाड़ देंगे। उस जमीन पर 144 लगा हुआ था क्या? हाँ, और टाइटल शूट भी है। अच्छा, 2 तारीख चल रहा है, 1 तारीख 6 तारीख का था। एक तो माथा नहीं है, वो कब जाते थे मोटरसाइकिल से आते थे, कहते थे जो आपका क्या ज़रूरत है, हम है ना। तारीख को जब वो मिट्टी गिरा रहा था तो समस्त परिवार ये लोग रोकने गए, खुद मेरे पति रोकने गए। वो बोला इस तरह हम इसको गाड़ देंगे। ये कहे जाके दरभंगा जाके CGM कोर्ट से कागज़ बनवा के लाए,
उसके बाद ना इनको भी तबीयत खराब रहता था, बीमार रहते थे। उसके बाद बीमार पड़ गई। उसके बाद थोड़ा दिन से उस उठाने के कारण कहे हम थाना जाएंगे, पता नहीं गए क्या किए, हमको कुछ नहीं बताया। और वहाँ जाके कहे हुए थे हमसे पहले ही मर जाएंगे, हम रह गए, वे मर गए। मेरा अनुरोध है, क्या जो उस जितने आदमी को नाम दिए हैं रवि को, उस समस्त परिवार को अरेस्ट करें, और नहीं तो हम सभी आदमी को खतरा है। भी मुखिया जो है सो बहुत शातिर है, वह बहुत बड़ा अपना गैंग रखे हुए है जो समस्त परिवार को नष्ट कर दे। हुए पहले सबके साथ ये भी बोलता था जो घर में सोए रहेगा एक एक आदमी को हम जाके मार देंगे, कोई नहीं जान पाएगा जो कोई क्या मरा क्या नहीं मरा। ये को सोए हुए हम सबको जान मार के चले आएंगे, पूरा घर लूट लेंगे। आपका नाम क्या हुआ? उषा देवी। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग करते हैं कि अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जो भी अपराधी है जिसका नामजद आज से 1 महीना पहले आवेदन में दे चुके हैं, उनको आभास था। हमें तो हम तो बाहर रहते हैं, दोनों भाई बाहर रहते हैं, कुछ हम लोग को पता नहीं था। और अभी तक प्रशासन बस एक गिरफ्तारी के बाद हम लोग को गोली दे रहा है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि 4 तो नामजद है, उसके बाद उसका सबका बाल बच्चा है, सबका बेटा है, और 10 से 20 आदमी अज्ञात लिखा हुआ है जो कि उनको धमकी दिया है, जिसमें से अभी तक प्रशासन को एक के बाद दूसरा कोई नहीं हाथ लगा है। जबकि हमने भी 4 नामजद किया है, फिर भी एक के बाद दूसरा कोई गिरफ्तारी नहीं हो रहा है। और सभी इतने डरे हुए हैं कि रात में कोई सोता नहीं है, सब रात भर जग के रहता है, दिन में जग के रहता है। हमको लगता है कि सबके इस तरह यही हालत रहा तो ऐसे ही हम लोग बीमारी से त्रस्त होकर मर जाएंगे, या फिर वो अपराधी सरेआम घूमता है, कभी भी आके हम लोग को मार सकता है। हम लोग 100 परिवार कुछ आपको पता था जो पापा बात करते थे कभी ऐसा कुछ मीटर जमीन का या फिर ऐसा? जमीन के बारे में जानकारी था कि हो गया है तो उस पर टाइटल कर दिए थे, लेकिन इनको यहाँ पे क्या होता था नहीं होता था तो वो इतना हम लोग को नहीं बताते थे कि ये लोग बाहर में रहता है, क्या घर का टेंशन क्यों थे। तो अब जमीन का ही मामला था तो थोड़ा बहुत था, तो मान लीजिए इसमें कौन समझता है कि इसमें हत्या ही कर देगा। तो कभी ये नहीं बताए थे पापा, जिक्र नहीं किए थे कि नहीं, इस बात का जिक्र नहीं धमकी किए दे रहा थे, है? धमकी दे रहा था। इससे पहले एक बार धमकी दिया था, उसका जिक्र किए थे। क्या धमकी दे थे? इससे पहले भी 2021 में भी धमकी दिया था कि जान से मार देंगे। और 100 पर तो उस बार आए थे तो हम लोग भी सबको बताए थे तो वो मामला शांत हो गया। लेकिन इस बार फिर से धमकी दे के और 100 परिवार और सुनियोजित ढंग से आके पूरा फैमिली मारने का प्लान बनाया है। देखो दरवाज़ा लॉक होने के कारण बाकी का आदमी को नहीं मार पाया, खाली इन्हीं को निर्मम हत्या करके चला गया। नहीं तो इन्हीं को अगर मारना होता तो अकेले में भी रहते थे, उधर भी पकड़ के मार सकता था। रात में आते थे, खेती करा के गेहूँ दौनी करा के आए हैं, आंगन में प्रवेश करके सीढ़ी लेके आंगन में प्रवेश करके आंगन में घुसने का प्रयत्न किया है, जो कि नहीं सफल नहीं रहा। नहीं, अगर वो सफल होता तो हमारे परिवार का अंत था, नरसंहार हो जाता। हम 2 भाई बचते, बाहर में जो थे आते पागल हो जाते, क्योंकि हमारे परिवार में एक भी व्यक्ति था, हम दोनों पागल। और ऐसे भी उनके मरने के बाद सब एक तरह से मर चुका है, आधा ही जान बचा हुआ है। तो मुख्यतः किसके ऊपर मतलब क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मांग करते हैं कि जो हम जितना को नामजद किए हैं उसको पकड़े, और वही बताएगा कि उसके साथ कौन सा बाहरी गैंग था या वही लोग था, और हमारे सुरक्षा प्रदान करे हमको। अभी तक के जो प्रशासन का जो एक्शन हुआ है इसमें आप मतलब अभी तक संतुष्ट नहीं हैं, थे लेकिन अब नहीं है, क्योंकि आज 4 दिन हो गया और एक के बाद 5 दिन हो गया, चौथा 5वां दिन है।
और एक के बाद अभी तक कोई भी दूसरा गिरफ्तारी नहीं हुआ है। वो ऐसे ही घूम रहा है। आपका नाम क्या हुआ? मनीष कुमार।